धमतरी में मंगलवार की रात सराफा कारोबारी की दुकान में घुसकर दो नकाबपोशों ने लूटपाट करने की कोशिश की। बीच बचाव करने आए कारोबारी पर नकाबपोशों ने बट से वार कर दिया और लहूलुहान कर दिया। पिता की आवाज सुनते ही बेटी भी आ गई। नकाबपोशों को पकड़ने की कोशिश के दौरान एयर गन की पिस्टल से गोली चलने लगी। नकाबपोश वहां से फरार हो गए। धमतरी शहर के रायपुर रोड स्थित बरडिया आभूषण में लूटपाट के इरादे से दो नकाबपोश घर में घुस आए। सराफा कारोबारी उसी समय अपनी दुकान बंद कर घर के अंदर जा रहे थे, तभी दो नकाबपोशों ने दुकान के संचालक भंवरलाल बरडिया के घर में घुस गए और संचालक पर बट से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही धमतरी एसपी, एएसपी और कोतवाली थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि घटना 8:40 की है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दो नकाबपोशों ने पिता और बेटी पर हमला किया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और दोनों की हालत खतरे से बाहर भी बताई गई है। आरोपियों की तलाश में शहर के चारों तरफ नाकेबंदी भी कर दी गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित बरडिया ने कहा कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे हुई वारदात ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के अनुसार दो बदमाश घर में घुसे थे। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 12 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। व्यापारी 14 मई की सुबह एसपी से मुलाकात करेंगे। यदि आरोपी नहीं पकड़े गए तो धमतरी बंद का भी फैसला लिया जा सकता है। हाँ, ये 8:40 के आसपास सूचना मिली कि यहाँ बिजली कार्यालय के सामने एक बड़े ज्वेलर है, उसके यहाँ गोलीबारी हो गई है। सूचना मिलने के 5 मिनट के भीतर टीम यहाँ पहुँच गई थी हमारी, और यहाँ पे आने के बाद जब तस्दीकी वगैरह किया गया तो पता चल रहा है कि दो लड़के जो मुंह को ढके हुए थे और ठीक ठाक बिल्ड थे, उनका 5'10" की हाइट है और कैप भी पहने हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे अंदर घुस के जो संचालक हैं उनको उनके सर पे बट से वार किया है, और एक बेटी है उनकी, उस पर भी फायरिंग की है, जो उसके पैर में एक छर्रे का एंट्री और एग्जिट वुंड दिख रहा है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। अभी ऑलरेडी आप पीछे देख रहे हैं घटना स्थल है, इस पे एफएसएल की टीम कार्रवाई कर रही है और साइबर की टीम भी हमारी लगी हुई है। तो इनफैक्ट जो लोग हैं उनको अस्पताल में भी उनकी खैरियत वगैरह ली गई है, अभी आउट ऑफ डेंजर है। इसमें प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी संभव हो उसके मामले का खुलासा करें। सर, सीसीटीवी में क्या लग रहा है, कौन सी पिस्टल है, क्या पिस्टल? अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, बट वुंड को देख के ऐसा लग रहा है कि एयर गन हो सकता है। और बाकी आपका है सीसीटीवी फुटेज, यस, हमें सीसीटीवी फुटेज 15 मिनट के भीतर ही हमारी टीम ने निकाल ली थी, उसको सर्कुलेट करवा रहे हैं। बाकी नाकेबंदी वगैरह की गई, जांच चल रही है, पकड़ में आते हैं तो इसका भी निर्धारण ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लूटपाट का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज जो फुटेज में दिख रही है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, बट फिर भी अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी। पिता को गोली लगी नहीं है तो इस तरह की अफवाह में विश्वास ना करें। लड़की को एक वुंड है उसके पैर में, निचले पैर की तरफ। आरोपी स्थानीय है, बाहर का, ये 15-20 मिनट में पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं ललित बरडिया, धमतरी सराफा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज की जो घटना हुई है बरडिया आभूषण में, हमारे बड़े भैया भंवरलाल जी बरडिया, उनकी छोटी गुड़िया नैना बरडिया, जो कि दुकान मंगल करने के पश्चात घर के अंदर अपने रुक कर रहे थे, उसी समय दो बदमाश। अब ये बदमाशों की गिनती इसलिए स्पष्ट नहीं की जा सकती कि बाहर कोई और खड़े थे क्या उनके साथ, कि क्या वो दो ही लोग थे, ये अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन दिन के 8 बजे धमतरी जैसे शांतप्रिय शहर में इस टाइप में की घटना होना, ये अपने आप में एक अशोभनीय है। और हम सराफा व्यवसायी बार बार यही मांग करते आए कि सभी सराफा दुकानों के आसपास कम से कम पुलिस गश्त 24 घंटे के लिए तो मुस्तैद रहे, और ये कभी हमारी बात को नहीं सुना गया। अगर आने वाले 24 घंटे के अंदर में अगर ये अपराधी नहीं पकड़ाते तो कहीं ना कहीं हम एक कड़ा रुख अपनाएंगे, और अपनी अपनी प्रतिष्ठान हो सकता है कि जब तक ये अपराधी नहीं पकड़ा जाए हम बंद रखेंगे। धन्यवाद। गोली चली है क्या है? अब ऐसा है कि आए तो उन लोग गोली लेकर के थे, जहाँ तक कि मेरे को जो जानकारी लगी है, लेकिन बड़े वाले भैया को ना बंदूक के पीछे की जो बट से सिर में मारा गया है, जिससे उनका सर फटा है।
मौका को देखने के बाद तो ऐसा लगता है जानो मानो जैसे कोई मर्डर ही हो गया। इतना खून लहूलुहान वहाँ पर स्थिति पड़ी हुई है। कितने लोग थे पता चला? जानकारी तो अभी 2 लोगों की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में और कोई रहे होंगे। और ये ऐसा भी लग रहा है घटना को देखते हुए कि पूर्व में भी इनके द्वारा रेकी की गई हुई है। स्थानीय है कि बाहर के लग रहे हैं? अब ये जानकारी तो अब इसका ये काम तो पुलिस वाले ही बताएंगे कि ये स्थानीय के बाहर के लोग हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी पूर्व में कविंद्र भैया बोले कि सूखा नशा, ये सूखा नशा वाकई धमतरी में बहुत हावी हो गया।